अभी इस वीडियो में हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के थोड़े से हार्ड न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है देखो, ए बॉय ऑफ मास 50 kg देखो क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बॉय ऑफ मास 50 kg, किसी लड़के का मास कितना दे रखा है 50 kg, रनिंग एट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। कितनी स्पीड से रन कर रहा है वो, कितनी स्पीड से दौड़ रहा है, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब क्या कहता है, जंप्स ऑन ए ट्रॉली, 20 kg ट्रॉली है, जंप्स ऑन टू ए 20 kg ट्रॉली, 20 kg की कोई ट्रॉली है, उस ट्रॉली के ऊपर जंप करता है और उसी डायरेक्शन में वो ट्रॉली मूव कर रही है, किस स्पीड से, 1.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। व्हाट इज देयर कॉमन वेलोसिटी, कॉमन वेलोसिटी क्या होगी, दोनों की जो सेम वेलोसिटी है वो क्या होगी, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो जिस वेलोसिटी से दोनों एक साथ जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे वो वाली वेलोसिटी क्या है, कॉमन वेलोसिटी। और वही पूछ रहा है कि कॉमन वेलोसिटी क्या होगी बताइए। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए एक लड़का है, ठीक है, ये एक लड़का है, ये इसका मास कितना है 50 kg है, इस लड़के का मास, ठीक है, इस लड़के का मास 50 kg है। ये दौड़ रहा है किस स्पीड से, किस स्पीड से दौड़ रहा है, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मान लीजिए इस डायरेक्शन में ये रनिंग कर रहा है, दौड़ रहा है, ओके। और यहाँ पे एक ट्रॉली है, एक ट्रॉली, ये ट्रॉली भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, जिसका मास कितना है, मास ऑफ द ट्रॉली, ट्रॉली का मास कितना है 20 kg, ओके। इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, किस वेलोसिटी से, वेलोसिटी इसकी है 1.5 मीटर पर सेकंड, ओके। ये ट्रॉली इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। अब ये कहता है कि लड़का इस ट्रॉली में जंप कर जाता है, जंप कर जाएगा। तो जब ये लड़का इस ट्रॉली में जंप कर जाएगा, इस ट्रॉली में जब अगर ये जंप कर जाएगा, मान लीजिए ये इधर जंप कर गया इस ट्रॉली के अंदर, ओके, तो इन दोनों की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी। अब इन दोनों की कॉमन वेलोसिटी, एक ही स्पीड से दोनों मूव करेंगे, समझ में आ रहा है ना, एक ही स्पीड से दोनों मूव करेंगे, वो वाली वेलोसिटी क्या कहलाएगी, कॉमन वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, कॉमन वेलोसिटी, वो वाली वेलोसिटी क्या होगी। तो आपको पता है ये कौन सी कंडीशन बनी है, कौन सी कंडीशन है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वाली कंडीशन बन गई। देखिए ये लड़का अकेला है, इसका मास कितना है 50 kg और इसकी स्पीड अकेले की कितने 5 मीटर पर सेकंड। मोमेंटम बिफोर कोलिजन, यहाँ पे क्या हुआ, कोलिजन, ठीक है ना, ये इसमें जंप कर गया तो कोलिजन हो गया। मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, इस सिस्टम का कोलिजन से पहले जो मोमेंटम होगा, कोलिजन के बाद भी क्या होगा वही होगा। ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ ए लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन, ठीक है ना। इस सिस्टम में दो है अपने पास, एक लड़का है, एक ट्रॉली है। देखिए मोमेंटम लड़के का और ट्रॉली का मोमेंटम निकाल लेते हैं पहले। मोमेंटम ऑफ बॉय, मोमेंटम ऑफ ए बॉय, ठीक है, लड़के का मोमेंटम कितना हुआ, मास इनटू वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, ओके। अच्छा इसका मोमेंटम कितना हुआ ट्रॉली का, मोमेंटम ऑफ ट्रॉली, मोमेंटम ऑफ द ट्रॉली, मोमेंटम ऑफ ट्रॉली निकालिए, मास इनटू वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली, ओके। पॉइंट हटाया, नीचे आएगा 10 और एक 10 से ये 10 कैंसिल, तो 2 इंटू 15, समझ में आया। मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है ना। तो इसका मोमेंटम सिस्टम का, अब इसका मास कितना हो गया, इस सिस्टम का पता है ना आपको, मास ऑफ द बॉय एंड ट्रॉली कितना हो गया 70 kg, समझ में। अब ये जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे वो वाली वेलोसिटी कॉमन वेलोसिटी होगी जो हमको निकालनी है। दोनों जिस वेलोसिटी से एक साथ मूव करेंगे वो वाली वेलोसिटी क्या होगी, कॉमन वेलोसिटी ऑफ द बोथ
ट्रॉली और द बॉय। ठीक है, तो क्या होगा, मोमेंटम हम निकालिए, इसका मोमेंटम 70 kg इंटू वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, कॉमन वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, मास इंटू वेलोसिटी गिव्स यू मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम। ओके, इसका अकेले का मोमेंटम, इसका ट्रॉली का मोमेंटम, लड़के का और ट्रॉली का मोमेंटम हमने निकाल लिया, कितना है 250, ठीक है, प्लस 30, ओके, इज इक्वल टू 70 इंटू कॉमन वेलोसिटी। ठीक है, अब कितना हो गया, 280 हो गया ना, ये 280 हो गया, और 70 नीचे आ जाएगा, कॉमन वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है ना, देखो आगे थोड़ा सा ऊपर करवा देता हूँ, यहाँ पे ये हो गया 280 हो गया ये मोमेंटम सिस्टम का, इसका इज इक्वल टू 70 इंटू वेलोसिटी, कॉमन वेलोसिटी निकालनी हमने, तो वेलोसिटी को इधर ही रखो, 70 मल्टीप्लाई में नीचे आके किस में आ जाएगा, इसके डिवाइड में। ओके, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ठीक है, 7 4 जा कितना होता है 28, तो 4 जा पे चला गया, कंप्लीट कर गया। वेलोसिटी कॉमन कितनी आई, 4 मीटर पर सेकेंड। ये है कॉमन वेलोसिटी ऑफ द बॉय एंड ट्रॉली, दोनों की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। अब ये जंप करने के बाद ये किस वेलोसिटी से मूव करेंगे दोनों, वो 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव करेंगे दोनों एक साथ। ये है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के एग्जांपल से हमने प्रूव किया है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कहता है, ए गर्ल ऑफ मास 50 kg जंप्स आउट ऑफ ए बोट ऑफ मास 300 kg ऑन टू द बैंक विद ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, क्या कहता है क्वेश्चन ये कहता है कि एक लड़की है जिसका मास 50 kg है, वो एक नाव में है, उस नाव का मास कितना है 300 kg, समझ में, और वो जंप करती है ऐसे आगे की तरफ, ऐसे जब बैंक आ जाएगा, किनारा आ जाएगा, तो लड़की जो है वो आगे की तरफ जंप करेगी। आगे की तरफ जंप करेगी तो नाव को किधर धकेलेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, पीछे की तरफ धकेलेगी। तो ये पूछ रहा है कि with what velocity does the boat begin to move backwards, किस वेलोसिटी से नाव जो है वो पीछे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगी, कौन सी वेलोसिटी होगी। तो ये क्या है, कंजर्वेशन वाला ये एग्जांपल है, ठीक है ना। देखो, मोमेंटम ऑफ द गर्ल will be equal to momentum of the boat। समझ में है ना, लड़की का जो मोमेंटम है, लड़की जिस मोमेंटम से आगे की तरफ जाएगी, बोट जो है उसी मोमेंटम से पीछे की तरफ आएगी। ठीक है, और मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता है, मोमेंटम ऑफ गर्ल क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास ऑफ द गर्ल इनटू वेलोसिटी ऑफ द गर्ल, पता है आपको, विल बी इक्वल टू मास ऑफ द बोट, ठीक है ना, इनटू वेलोसिटी ऑफ द बोट। ओके, तो यहाँ पे हमने वेलोसिटी ऑफ द बोट निकालना है, जिस वेलोसिटी से बोट जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी नाव, वो वाली वेलोसिटी क्या होगी। तो मास ऑफ द गर्ल है आपके पास 50 kg, वेलोसिटी किस वेलोसिटी से जंप करती है, वो 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से। मास ऑफ द बोट आपके पास है 300 इनटू वेलोसिटी ऑफ द बोट निकालना है, किस वेलोसिटी से वो पीछे आएगी। ठीक है, ये गन वाला ही है, सेम एग्जांपल रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन वाला हमने किए हुए हैं ऐसे न्यूमेरिकल्स। तो ये कितना हो जाता है 150। ओके, 150 इज इक्वल टू 300 इंटू वेलोसिटी ऑफ द बोट। अब वेलोसिटी ऑफ बोट निकालना है, इसलिए वेलोसिटी ऑफ बोट को इधर ही रखो, और 150 डिवाइड बाई 300। ओके, इससे ये कैंसिल, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। तो वेलोसिटी ऑफ द बोट कितना आया 1/2, यानी कि 0.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, वेलोसिटी ऑफ द बोट आ गया। किस वेलोसिटी से मूव करेगी बोट बैकवर्ड डायरेक्शन में, 0.5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। पहला क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन है ए ट्रक ऑफ मास 500 kg
देखो क्या कहता है क्वेश्चन, ए ट्रक ऑफ मास 500 केजी, एक ट्रक है जिसका मास कितना है 500 केजी, किस स्पीड से मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। विद अनदर ट्रक कोलाइड्स विद अनदर ट्रक, क्या कहता है किसी दूसरे ट्रक के साथ कोलाइड करता है, टकराता है, जिसका मास कितना है 1500 केजी, मूविंग इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, वो भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में पहले वाला ट्रक मूव कर रहा था। वो किस स्पीड से, दूसरा किस स्पीड से मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। व्हाट इज देयर कॉमन वेलोसिटी, कॉमन वेलोसिटी क्या होगी, अगर वो एक दूसरे के ऐसे चिपक जाते हैं और एक ही वेलोसिटी से मूव करने लग जाते हैं तो वो वाली वेलोसिटी क्या होगी, ये क्या है कॉमन वेलोसिटी बोली जाती है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक ट्रक है, ये अपने पास एक ट्रक है, ए ट्रक है, ए ओके, ये एक ट्रक है अपने पास ए ट्रक, और इसका मास कितना है, मास ऑफ फर्स्ट ट्रक कितना है 500 केजी। ओके, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है ये वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, और ये दूसरे ट्रक के साथ टकरा जाता है, एक दूसरा ट्रक वो भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, जिसका मास जो है वो कितना है, ये बी ट्रक है अपना, जिसका मास 1500 केजी है। ओके, और वेलोसिटी उसकी कितनी है 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि इसकी स्पीड स्लो है और इसकी स्पीड क्या है फास्ट। ये फास्ट आया, पीछे जाके टकराया, पीछे इसके टकराया और ऐसे चिपक गया और फिर दोनों एक ही वेलोसिटी से मूव करने लग गए। यहाँ पे क्या होता है कोलिजन, देखो यहाँ पे कोलिजन हैपन्स, दोनों एक ही वेलोसिटी से मूव करने लग जाते हैं। चिपक गया इसके, यहाँ पे क्या हुआ है कोलिजन, टकराव हुआ है। तो ये पूछ रहा है कि अब ये दोनों जो है ए और बी, ये एक ही स्पीड से मूव करेंगे एक साथ, मान लीजिए चिपक गए। ठीक है, अब ये दोनों जिस वेलोसिटी से मूव करेंगे वो वाली वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, वो कॉमन वेलोसिटी कहलाएगी, पता है आपको। अब आपको पता है ये दोनों ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट नहीं रहे, अब ये एक ही ऑब्जेक्ट हो गया, इनका मास कितना हो गया, मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट प्लस मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मास कितना हो जाता है इनका 2000 केजी, समझ में है ना। अब एक ही ऑब्जेक्ट बन गए, ये कोलिजन के बाद चिपक गए और एक साथ चलने लग गए। अब मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। पता है आपको, मोमेंटम बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, एक बार ये चला के छोड़ देते ऐसे रोड पे या कैसे, मतलब ये एक बार चला के छोड़ दिए थे, अब ये चल रहे थे, ये ज़्यादा स्पीड थी इसकी कम थी, अब कोई इंजन चालू नहीं है, कभी ये सोचो इंजन फोर्स लगा रहा नहीं, कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है फोर्स के लिए, अब्सेंस है यहाँ पे, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, उसकी एब्सेंस में मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा सिस्टम का, हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कितना हुआ, मोमेंटम ऑफ ट्रक ए, मोमेंटम ऑफ ट्रक ए प्लस मोमेंटम ऑफ ट्रक बी, मोमेंटम ऑफ ट्रक बी विल बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बोथ ट्रक्स ए एंड बी। समझ में है ना। हाँ, तो इसका मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम निकाल सकते हैं, मास इनटू वेलोसिटी कितना हो जाता है 2000 प्लस इसका मोमेंटम कितना हो जाता है 3000, मास इनटू वेलोसिटी। ओके, विल बी इक्वल टू मास कितना हो जाता है 2000, मास इनटू वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी निकालनी है, कॉमन वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से मूव करेंगे। ठीक है, अब ये हो गया कितना 5000। ओके,
और ये कितना हो गया, ये 2000 है, ये 2000 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा नीचे। और ये वेलोसिटी जो है कॉमन वेलोसिटी है, ये इधर निकालनी है तो उसको इधर ही रखो, ठीक है। राइट हैंड साइड में रखो इसको, कैंसिल, 3 0 से 3 0 कट गई, ये कट जाएगा 2 से 5 और कितना आएगा 2.5, कितना आया 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये वाली वेलोसिटी क्या कहलाएगी, इनकी कॉमन वेलोसिटी कहलाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, एक बॉल है x जिसका मास कितना है 1 kg, ठीक है, ट्रेवलिंग एट 2 मीटर पर सेकेंड, किस स्पीड से चल रही है वो 2 मीटर पर सेकेंड, हैज ए हेड ऑन कोलिजन विद एन आइडेंटिकल बॉल, सेम बॉल है y बॉल, उसके साथ वो टकरा जाती है, हेड ऑन कोलिजन होता है, ठीक है। ये क्या कहता है, x रुक जाती है और y चलने लग जाती है, x स्टॉप्स, जो पहले वाली बॉल थी अपनी वो रुक जाती है टकरा करके और y चलने लग जाती है। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ y आफ्टर कोलिजन, ठीक है। आपको पता है क्या हुआ है, यहाँ पे मोमेंटम ट्रांसफर हुआ है, समझ में है ना, मोमेंटम ट्रांसफर हुआ है, तो जो x बॉल की जो स्पीड है वही स्पीड किसकी होगी, वाई बॉल की होगी, क्योंकि मास क्या है, अगर मासेज सेम है, दोनों बॉल के मासेज सेम है, आइडेंटिकल बॉल्स हैं, तो मोमेंटम क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। इसका मोमेंटम उसको मिल गया, उसका मोमेंटम उसको मिल गया, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए एक बार, मान लीजिए ये एक्स बॉल है, ठीक है, और ये वाई बॉल है, यहाँ पे दोनों का मास क्या है, सेम, आइडेंटिकल बॉल है, तो दोनों का मास क्या रहेगा भाई, सेम रहेगा, 1 kg इसका और 1 kg इसका, ओके, 1 kg। अब देखो वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी क्या मान लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी u1 और y बॉल की इनिशियल वेलोसिटी u2, तो u2 क्या है 0, रुकी हुई है, ये इससे जाके टकरा जाती है, किस स्पीड से टकराती है 2 मीटर पर सेकेंड, तो अपना मोमेंटम इसको ट्रांसफर कर देती है, खुद रुक जाती है। आइडेंटिकल मासेज अगर होंगे, हमारे को पता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, अगर दो बॉल हैं, कोई भी दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं, तो वो कोलिजन के बाद क्या होगा, अपना मोमेंटम उसको दे देते हैं, एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम्स टेक्स प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे कोलिजन होता है, एक्स और वाई टकराते हैं, ठीक है। अभी क्या करता है कि एक्स रुक जाता है टकराने के बाद और वाई चलने लग जाता है, एक्स आगे टकराए इसके, एक्स रुक गया चल टकराने के बाद, तो इसकी वेलोसिटी v1 क्या हो जाती है 0 और y चलने लग जाता है। अब ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, y बॉल जो है किस वेलोसिटी से मूव करेगा, वो वाली निकालनी है हमने, v2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, कोलिजन हैपन्स, हमारे को पता है आइडेंटिकल मासेज होंगे तो क्या होगा, मोमेंटम क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, उसका मोमेंटम उसको मिल गया, उसका मोमेंटम उसको मिल गया, तो वो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी पता ही है आपको, ठीक है। मोमेंटम निकाल लो पहले, इस बॉल का मोमेंटम कितना है, इसका टकराने से पहले मोमेंटम कितना रहेगा पता है ना आपको, मोमेंटम बिफोर कोलिजन m1, ये m2 बॉल, ठीक है, इसका मास m1 और इसका मास कितना हो गया m2, m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2 विल बी इक्वल टू क्या होगा, मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन, इसका मोमेंटम m इंटू v1 प्लस m इंटू v2, m2 इंटू v2, ओके। अब देखो ये इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी क्या है 0, इसका मास और इसकी वेलोसिटी 1 मास है और वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, समझ में आ रहा है। तो ये कितना हो गया, 2 इंटू 1 क्या हो गया 2 हो गया, इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अब ये खुद रुक जाएगी, एक्स बॉल खुद रुक जाती है टकराने के बाद और वाई चलने लग जाती है, तो खुद रुकी, इसका मोमेंटम क्या हो गया 0, और वाई बॉल का मास कितना है 1 kg और किस वेलोसिटी से मूव कर रही है वो निकालना है हमने, ठीक है। तो ये क्या है, इधर 2 + 0 2 रह जाएगा, 1 इंटू v2 कितना हो गया 1 इंटू v2,
V2 लिख सकते हैं। तो V2 कितना आया इस इक्वेशन से, V2 की वैल्यू क्या आई 2 मीटर पर सेकेंड। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी, एक्सचेंज हो जाएंगी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ये बॉल रुकी हुई है, ये बॉल चल रही थी, ये बॉल चल रही थी, ये इसके जाके टकराई, ये खुद रुक गई यहाँ पे और ये चलना स्टार्ट कर देगी। तो यहाँ पे वेलोसिटीज का क्या हो गया, एक्सचेंज। अगर मासेस इक्वल हैं तो वेलोसिटीज क्या हो जाती हैं, एक्सचेंज, या हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। और उसी का यूज करते हुए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज करके हमने क्या निकाल ली, सेकंड बॉल की वेलोसिटी निकाल ली। वरना हमारे को सीधे सीधे बिना कैलकुलेशन के भी दिख रहा था कि जो फर्स्ट बॉल की जो वेलोसिटी होगी वही सेकंड बॉल को मिली है और उतनी ही सेकंड बॉल की होगी, क्योंकि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है जो इसकी स्पीड बढ़ाए या घटाए। समझ में आ रहा है ना। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन क्या कहता है, ए हैवी कार है, एक कार है आपके पास ए, जिसका मास कितना है 2000 kg, जो किस स्पीड से चल रही है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, ठीक है ना। ये कार है, मान लीजिए, दिखा रहा हूं आपको, ये कार है आपके पास, इसका मास कितना है, मास 2000 kg है भाई, हैवी कार है ये थोड़ी सी, ये कार है, ए कार है ये, ठीक है। ये क्या कहता है कि ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है, इसकी वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। मान लीजिए इस डायरेक्शन में ये मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में, ओके। और सामने से कोई दूसरी कार आ जाती है, ठीक है, छोटी कार है जो, एक छोटी कार, स्पोर्ट्स कार जो इस डायरेक्शन में आ रही है इधर से, और ये दोनों हेड ऑन कोलिजन होता है, आमने सामने इनकी टक्कर होती है, ठीक है ना। और इसका मास कितना दे रखा है, बी कार का दे रखा है मास 500 kg, ठीक है, 500 kg इसका मास दे रखा है। अब ये पूछ रहा है कि अगर ये टकराने पे दोनों कार रुक जाती हैं, दोनों कार अगर टकराने पे रुक जाती हैं, तो व्हाट वाज द वेलोसिटी ऑफ कार बी कार की वेलोसिटी क्या होगी, ये पूछ रहा है। इसकी वेलोसिटी तो दे रखी है, इसकी वेलोसिटी ऑफ बी कार नहीं दे रखी है इसने, ये पूछ रहा है ये वेलोसिटी क्या होगी। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है, यहाँ पे भी क्या अप्लाई होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होगा। सोच सकते हो आप, यहाँ पे इसका मोमेंटम जितना था, समझ रहे हो, इसका मोमेंटम था कुछ, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम आ जाएगा, और इसका मास इंटू वेलोसिटी था कुछ, मोमेंटम था इसका। अब ये जब ये दोनों टकराए तो मोमेंटम क्या हो गया, जीरो, यानी कि ये वाला मोमेंटम और ये वाला मोमेंटम क्या था, इक्वल था। समझ में आ रहा ना। मोमेंटम ऑफ ए कार विल बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बी कार, मोमेंटम ऑफ ए कार विल बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ ए बी कार, ओके, पता है सभी को। मोमेंटम ऑफ ए कार बी कार के इक्वल था, तभी आपस में टकराए और मोमेंटम क्या हो गया, जीरो। समझ में आया, तभी तो रुकी होंगी। हाँ, तो मास इनटू वेलोसिटी, इसका मोमेंटम आ गया आपके पास ए कार का। मोमेंटम ऑफ बी कार, मास बी कार का इनटू वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी है नहीं, तो वेलोसिटी निकाल लेंगे हम। बी कार की वेलोसिटी कितनी होगी, मास इनटू वेलोसिटी, ये वाला मोमेंटम और ये वाला मोमेंटम क्या रहेगा, इक्वल, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ बी कार निकालना है, तो वेलोसिटी ऑफ बी कार को इधर ही रखो, और 500 मल्टीप्लाई में है, नीचे आके डिवाइड में इसके 2000, ठीक है, 20,000 हो गया इंटू 10 करके, और नीचे क्या है 500, मल्टीप्लाई में था, नीचे आके डिवाइड में, 20 से 20 कैंसिल, 5 4 जा 20, कट गया 40 पे। तो वेलोसिटी कितनी आई, बी कार की वेलोसिटी आई 40 मीटर पर सेकेंड, ओके, दिस इज द आंसर। समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछ रखा है इसने ये पूछ रखा है, ए मैन वियरिंग ए बुलेट प्रूफ वेस्ट,
क्या कर रहा है, एक आदमी जो है बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए है, स्टैंड्स स्टिल ऑन ए रोलर स्केट। स्टैंड्स खड़ा है मतलब स्टिल मतलब शांत शिथिर, कहाँ पे, एक रोलर स्केट्स, पैरों के जो नीचे चलने वाले टायर वाले जूते होते हैं ना, वो क्या मान लीजिए आप, रोलर स्केट्स मान लीजिए, ठीक है। उन पे खड़ा है और बिल्कुल स्थिर खड़ा है अपनी जगह, एक ही जगह खड़ा है जैसे मैं खड़ा हूँ ऐसे, ठीक है। द टोटल मास कितना है उस आदमी का और उस स्केट्स का, जूते वगैरह का, सभी का वजन कितना है, टोटल मास कितना है, 80 kg है। ए बुलेट ऑफ मास, एक बुलेट जिसका मास कितना है 20 ग्राम, इज फायर की जाती है, चलाई जाती है 400 मीटर पर सेकंड। किस वेलोसिटी से, 400 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाती है वो। इट इज स्टॉप्ड बाय द वेस्ट, उसके बुलेट प्रूफ जैकेट ने वो रोक ली और वो ग्राउंड पे गिर गई, बुलेट गिर गई, गोली, ठीक है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द मैन, उस आदमी की वेलोसिटी क्या होगी। मान लीजिए एक आदमी खड़ा है यहाँ पे और मैं यहाँ से गोली चला रहा हूँ, ठीक है। गोली गई 400 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, उस आदमी के जाके टकराई। अब वो बुलेट प्रूफ पहने हुआ था तो बुलेट प्रूफ जैकेट ने उसको रोक लिया और नीचे गिर गई बुलेट, ठीक है। बुलेट नीचे गिरी, आदमी नीचे नहीं गिरा है। अब ये यहाँ पे हुआ क्या, मोमेंटम ऑफ द बुलेट, बुलेट का मोमेंटम किसको मिल गया, उस आदमी को, समझ में है ना। जो बुलेट थी, जो गोली थी, उसका मोमेंटम किसको मिल गया, उस आदमी को मिल गया। तो उस आदमी की वेलोसिटी क्या होगी, किस वेलोसिटी से वो पीछे मूव करेगा। तो हमारे को उस आदमी का मोमेंटम अगर पता है तो हम निकाल लेंगे वेलोसिटी, समझ में है ना। मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता है, मास इनटू क्या होगा, वेलोसिटी। यहाँ पे इस केस में क्या है, मोमेंटम ऑफ द बुलेट किसको मिल जाएगा, मोमेंटम ऑफ द बुलेट का मोमेंटम किसको मिल जाएगा, उस आदमी को। किसके इक्वल होगा ये, मोमेंटम ऑफ द मैन, ओके। बुलेट का मोमेंटम उस आदमी को मिल जाएगा। पहले बुलेट का मोमेंटम अगर पता है हमारे को, बुलेट का मोमेंटम कितना होगा, मास ऑफ द बुलेट इनटू वेलोसिटी। तो मास कितना है भाई, 20 ग्राम है भाई, तो इसको केजी में कन्वर्ट करो, केजी में रख दिया हमने। मास ऑफ द बुलेट केजी में रखना पड़ेगा, मास इनटू वेलोसिटी, समझ में, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0, ठीक है, 8 बन गया। अब मोमेंटम ऑफ द मैन, ऑफ द मैन के लिए मास ऑफ द मैन इनटू वेलोसिटी ऑफ द मैन। तो ये पूछ रहा है किस वेलोसिटी से मूव करेगा, वो वेलोसिटी नहीं है हमारे पास, उसका मास है, यानी कि अपने पास मोमेंटम पता लग गया उसका, मास इनटू वेलोसिटी। अगर मोमेंटम कराएगी जाकर के बुलेट अपना मोमेंटम किसको दे देगी, उस आदमी को, तो उस आदमी का मोमेंटम निकाल सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी से। तो वेलोसिटी है नहीं, हमारे को पता है कि बुलेट का मोमेंटम उस आदमी को मिल गया, तो उस आदमी का मोमेंटम के इक्वल होगा। बुलेट का मोमेंटम और उस आदमी का मोमेंटम क्या होंगे, इक्वल होंगे। बुलेट का मोमेंटम इतना है तो उस आदमी का इतना, मास इनटू वेलोसिटी। तो अब हम वेलोसिटी ऑफ मैन निकाल लेंगे, किस वेलोसिटी से वो मूव करेगा ऐसे पीछे की तरफ। तो 8/80, समझ में है ना, 1/10। तो वेलोसिटी ऑफ द मैन 1/10 यानी कि 0.1 मीटर पर सेकेंड। कितनी, 0.1 मीटर पर सेकेंड। किस वेलोसिटी से वो पीछे की तरफ मूव करेगा वो पर्सन, वो आदमी, 0.1 मीटर पर सेकेंड, ओके। सो जितने भी न्यूमेरिकल्स थे हमने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के, वो कंप्लीट कर लिए हैं, जितने भी टाइप्स थे न्यूमेरिकल के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।